हेलो एवरीवन, आज इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री का ये थर्ड और आखिरी लेक्चर होगा। इस लेक्चर में हम लोग बेसिकली क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस हो सकते हैं मैं सारा लेकर आया हूँ। एक के बाद एक डिस्कस करते चलेंगे हम लोग। बट उसके पहले मैं सारा चैप्टर जो प्रीवियस 2 लेक्चर में हम लोग ने कवर किया, मैं एक शॉर्ट में ओवरव्यू देना चाह रहा हूँ कि हम लोग ने पढ़ा क्या अभी तक। सारा एक छोटा सा 5-6 मिनट में मैं थोड़ा सा ओवरव्यू देना चाह रहा हूँ कि हम लोग अभी तक जो भी लास्ट 2 लेक्चर में पढ़े उसका थोड़ा सा एक छोटा सा रिकैप टाइप का। अच्छा, तो स्टार्टिंग में एकदम फर्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्टिंग किससे किए? स्टार्टिंग किया हम लोग एक्सियम्स। एक्सियम्स क्या होता है? तो एक्सियम्स क्या होता है? एक्सियम्स होता है वो सब बेसिक फैक्ट्स जिसको हम लोग ग्रांट करते हैं एज ट्रूथ विदाउट एनी प्रूफ। तो आई होप ये सब सिंपल चीज है, ज्यादा रिपीट नहीं करूंगा। अच्छा, उसके बाद हम लोग ने पढ़ा स्टेटमेंट क्या है। स्टेटमेंट क्या है, सेंटेंस क्या है, कब कब एक सेंटेंस को हम लोग स्टेटमेंट बोलेंगे, कब एक सेंटेंस को हम लोग स्टेटमेंट नहीं बोलेंगे। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा थ्योरम क्या है, किसको हम लोग थ्योरम बोलते हैं, थ्योरम क्या है। फिर थ्योरम के अंडर हम लोग ने पढ़ा कोरोलरी किसको बोलते हैं, कोरोलरी क्या है। अच्छा, तो मैं थोड़ा सा रिकैप कर देता हूँ। थ्योरम क्या है? थ्योरम है कोई भी एक अगर स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट वो सेंटेंस होता है जिसको हम लोग एज ट्रूथ और एज फॉल्स हम लोग बोल पाएंगे हाँ ये जो सेंटेंस है ये एक ट्रू सेंटेंस है या फिर ये एक फॉल्स सेंटेंस है, तभी हम लोग वो सेंटेंस को स्टेटमेंट बोलेंगे। अगर हम लोग एक सेंटेंस को ट्रू या फॉल्स में बोल नहीं पाएंगे, मतलब हम लोग जज नहीं कर पाएंगे कि वो स्टेटमेंट ट्रू है और ये फॉल्स है, तब हम लोग वो सेंटेंस को स्टेटमेंट नहीं बोलेंगे। तो आई होप स्टेटमेंट क्लियर है। स्टेटमेंट्स के बाद आता है थ्योरम। थ्योरम मतलब वो सब स्टेटमेंट्स जिसको प्रूफ लगता है हम लोग को ट्रू बोलने के लिए। सपोज करो एक स्टेटमेंट है कि अ सर्कल कैन बी ड्रॉन टेंजेंट टू अ सर्कल आर परपेंडिकुलर। तो ये जो स्टेटमेंट है इसको ट्रू दिखाने के लिए मुझे प्रूफ करना पड़ेगा कि ये क्यों हो रहा है। टेंजेंट ड्रॉन टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर विथ इट्स रेडियस, तो ये क्यों होगा, तो इसको मुझे प्रूफ करना पड़ेगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं थ्योरम। और थ्योरम के अंडर आता है कोरोलरी। कोरोलरी मतलब उस थ्योरम से डिड्यूस जो जो फैक्ट आएगा, मतलब थ्योरम ने हम लोग थ्योरम लिखे, थ्योरम को प्रूफ किए, थ्योरम का प्रूफ स्टेटमेंट दिए, उस थ्योरम के अंडर में हम लोग अगर कुछ फैक्ट निकाल पा रहे कि हाँ अगर ये थ्योरम ट्रू होगा तो ये भी ट्रू होगा, तो ये भी ट्रू होगा, तो उसके अंडर में हम लोग अगर कुछ 2-3 क्या इसको क्या बोलो, मतलब एज ए रिजल्ट एज ए आउटपुट हम लोग कुछ मिलेगा, एज ए कुछ डिड्यूस कर पा रहे हैं उस थ्योरम से, तो उसको हम लोग बोलते हैं कोरोलरी। अच्छा, आई होप कोरोलरी भी क्लियर है। उसके बाद आता है हम लोग ने पढ़ा था यूक्लिड्स का 5 पोस्टुलेट। कोरोलरी के बाद हम लोग ने पढ़ा था यूक्लिड्स का 5 पोस्टुलेट पढ़ा था। मैं ये रिपीट नहीं करूंगा, मैं थोड़ा सा एक बार बोल दूंगा। यूक्लिड्स का हम लोग ने 5 पोस्टुलेट पढ़ा था। अच्छा, पोस्टुलेट क्या क्या पढ़े थे हम लोग पढ़े थे अ स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट, अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस indefinitely, a circle can be drawn with any center and any radius, all right angles are equal to one another। और थर्ड पोस्टुलेट क्या था? थर्ड पोस्टुलेट था फॉर एवरी लाइन L and for every point P not lying on L there exists a unique line M passing through P and parallel to L। मैंने ये सारा अच्छे से डिस्कस कर दिया था, तो मैं फिर से रिपीट नहीं करता, मैं बस एक बार बोल दिया। अच्छा, उसके बाद हम लोग ने पढ़ा था पॉइंट क्या है। हम लोग ने पढ़ा था कुछ टर्मिनोलॉजी रिगार्डिंग ज्योमेट्री। ज्योमेट्री के रिगार्डिंग हम लोग कुछ टर्मिनोलॉजी पढ़े थे। उसमें सबसे पहला है पॉइंट है। पॉइंट क्या होता है? पॉइंट के बाद हम लोग ने पढ़ा लाइन सेगमेंट क्या है। पॉइंट के बाद हम लोग ने पढ़ा लाइन सेगमेंट किसको बोलते हैं। लाइन सेगमेंट के बाद हम लोग ने पढ़ा रे किसको बोलते हैं। रे के बाद हम लोग ने पढ़ा लाइन किसको बोलते हैं, व्हाट इज लाइन। लाइन के बाद हम लोग ने कुछ एक्सियम्स पढ़े थे लाइन के ऊपर, व्हाट आर मींस ऐसे पढ़े थे कि सम एक्सियम्स ऑन लाइन। तो लाइन में हम लोग कुछ कुछ चीज एज्यूम करते हैं कि अगर लाइन है तो ये चीज हम लोग एज्यूम करेंगे विदाउट एनी प्रूफ, तो वो सब हम लोग ने पढ़ा था एक्सियम्स ऑन लाइन्स। लाइन के बाद हम लोग ने पढ़ा एक्सियम्स ऑन लाइन। अच्छा, उसके बाद हम लोग ने पढ़ा कोलिनियर पॉइंट्स क्या होता है। कोलिनियर पॉइंट्स आई होप आप सबको याद होगा। कोलिनियर पॉइंट किसको बोलते हैं? कोलिनियर पॉइंट उन पॉइंट को बोलते हैं जो कि एक लाइन में लाई करता हो। अच्छा, उसके बाद कोलिनियर पॉइंट के बाद आता है इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होता है? वो भी सिंपल चीज है, तुम लोग सबको शायद ये सब बोलने लायक मतलब बोरिंग लग रहा होगा, मैं बार बार एक ही चीज रिपीट कर रहा हूँ। इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइन मतलब एक 3 से ज्यादा लाइन अगर एक पॉइंट में इंटरसेक्ट करे तो उसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइंस के बाद आता है कॉन्करेंट लाइंस। अच्छा सॉरी, इंटरसेक्टिंग लाइंस मतलब एक मिनट। हाँ,
तो इंटरसेक्टिंग लाइंस मतलब दो लाइन अगर इंटरसेक्ट करे तो उसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। उसके बाद आता है कौन करंट लाइन, मैं थोड़ा गलत बोल दिया। कौन करंट लाइन होता है अगर एक दो तीन या तीन से अधिक लाइन अगर एक पॉइंट से पास करे तो उसको हम लोग, ये सारा लाइन को बोलते हैं कौन करंट लाइंस। कौन करंट लाइन के बाद हम लोग ने पढ़ा प्लेन किसको बोलते हैं, व्हाट इज प्लेन। प्लेन का डिफिनेशन बोला, प्लेन का एग्जांपल दिया था मैंने। प्लेन के बाद हम लोग ने पढ़ा था पैरेलल लाइन का डेफिनेशन क्या होता है, व्हाट इज पैरेलल लाइन, हाउ डू वी डिफाइन अ पैरेलल लाइंस। फिर पैरेलल लाइन पढ़ने के बाद हम लोग ने सम एग्ज्यूम्स ऑन पैरेलल लाइन पढ़ा। पैरेलल लाइन के ऊपर कुछ बेसिक फैक्ट जो हम लोग एज्यूम करते हैं वो सब हम लोग ने पढ़ा। फिर पैरेलल लाइन के बाद हम लोग ने कुछ थ्योरम देखे थे, लास्ट में हम लोग कुछ थ्योरम पढ़े थे, कुछ 3 थ्योरम मैंने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में। 3 थ्योरम, थ्योरम 1 2 3, मैंने 3 थ्योरम मैंने डिस्कस किया था। वो 3 थ्योरम आई होप तुम सबको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा, क्योंकि वो सब थ्योरम मतलब हर जगह काम आएगा ज्योमेट्री में, वो 3 थ्योरम हर जगह काम आएगा। अच्छा, तो आई होप तुम सभी को वो 3 थ्योरम क्लियर होगा जो मैंने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था, थ्योरम 1, थ्योरम 2, थ्योरम 3। थ्योरम 1 क्या बोलता है, 2 डिस्टिंक्ट लाइन कैन नॉट हैव मोर देन 1 पॉइंट इन कॉमन। उसके बाद थ्योरम 1 के बाद हम लोग ने पैरेलल लाइन के ऊपर, हाँ तो मैंने पहले बोल दिया। अच्छा, उसके बाद हम लोग और एक थ्योरम पढ़ा था कि प्रूव दैट 2 लाइन्स व्हिच आर बोथ पैरेलल टू अ सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। तो मैंने ये बोल दिया था कि सपोज करो ये 3 लाइन है, तो अगर ये लाइन इससे पैरेलल है और ये लाइन अगर इससे पैरेलल है तो ये दोनों लाइन भी, सॉरी अगर ये लाइन इससे पैरेलल है और ये लाइन इससे पैरेलल है तो ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल होगा। तो ये सब भी मैंने अच्छे से डिस्कस कर दिया था। अगर किसी ने लेक्चर 1 और लेक्चर 2 नहीं देखा होगा तो प्लीज मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वो सब देख के ये देखना ताकि और अच्छे से समझ में आए चीज। क्योंकि मैं आज के लेक्चर में मैं सारा कुछ एक्सप्लेन नहीं करूंगा, जो जो चीज मैंने एक्सप्लेन कर दिया मैं बस वो टिक टिक करते चलूंगा, जो मैंने एक्सप्लेन नहीं किया मैं वो एक्सप्लेन करूंगा, ताकि ऐसा ना हो कि हाँ जो चीज रह गया वो रह गया और जो चीज हो गया उसको और अच्छे से कर रहा हूँ, तो ऐसा भी ना होना चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग ने लास्ट जो थ्योरम पढ़ा था लेक्चर 2 का, जो लास्ट थ्योरम था वो था इफ लाइन ए बी ए सी ए डी ए ई आर पैरेलल टू लाइन एल शो दैट द पॉइंट ए बी सी डी ई आर कोलिनियर। अच्छा, तो आई होप सब कुछ क्लियर होगा। ओवरव्यू मैंने दे दिया सारा, पहले क्या क्या पढ़ा नहीं पढ़ा। अच्छा, तो अभी आते हैं क्वेश्चंस में। तो पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ थ्योरम एंड एन एक्सियम। एकदम सिंपल चीज है, व्हाट इज थ्योरम, अ थ्योरम इज अ स्टेटमेंट व्हिच रिक्वायर्स अ प्रूफ। व्हाट इज एन एक्सियम, एक्सियम्स आर बेसिक फैक्ट्स व्हिच आर ग्रांटेड विदाउट एनी प्रूफ। एकदम सिंपल है। अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन में लाइन सेगमेंट क्या जो, आई होप ये क्लियर होगा, लाइन सेगमेंट क्या है, रे क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या है, पैरेलल लाइंस क्या है। हाफ लाइन मैंने डिस्कस नहीं किया, मैं वो हाफ लाइन डिस्कस कर दूंगा अभी। कौन करंट लाइंस का ये भी मैंने डिस्कस किया, कोलिनियर डिस्कस कर दिया, प्लेन भी डिस्कस कर दिया। अच्छा, मैं एक छोटा सा पॉइंट तुम लोग को बोल देता हूँ यहाँ पे, छोटा सा एकदम बेसिक सा है। मैं पहले भी बोला था लाइन को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल लेटर्स में, एल एम एन, हम लोग लाइन को स्मॉल लेटर्स में डिनोट करते हैं, ठीक है ना। और हम लोग लाइन सेगमेंट को कैपिटल लेटर्स में डिनोट करते हैं, लाइन सेगमेंट को डिनोट करते हैं ए बी सी डी, ऐसे लाइन सेगमेंट को हम लोग डिनोट करते हैं। बट लाइन को डिनोट करने का मैं उस टाइम भी बोला था, अगर तुम लोग अच्छे से लेक्चर्स देखे होगे तो तुमको पता होगा कि लाइंस को हम लोग ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं। ये मैं चीज बोल दिया, बाद में काम आएगा। लाइंस को हम लोग ए बी लिख के ऊपर में अगर ऐसे बोथ साइड एरो दिखा देंगे तो ये भी एक लाइन डिनोट करता है, ये एक लाइन सेगमेंट नहीं है, ये एक लाइन है। अच्छा, आई होप क्लियर हो गया होगा। हाँ, अब हाफ लाइन, हाफ लाइन क्या होता है, हाफ लाइन का डेफिनेशन देखता हूँ। हाफ लाइन का डेफिनेशन है अ स्ट्रेट लाइन एक्सटेंडिंग फ्रॉम अ पॉइंट इन वन डायरेक्शन ओनली। एक स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन। अब स्ट्रेट लाइन क्या होता है, जो 2 डायरेक्शन में एक्सटेंड हो। एक स्ट्रेट लाइन वो होता है तो 2 डायरेक्शन में एक्सटेंड हो, स्ट्रेट लाइन वो होता है जो 2 डायरेक्शन में एक्सटेंड हो। बट हाफ लाइन का मतलब क्या, हाफ लाइन है अ स्ट्रेट लाइन एक्सटेंडिंग फ्रॉम अ पॉइंट, एक पॉइंट से एक्सटेंड हो और एक ही डायरेक्शन में जाए, उसको हम लोग बोलते हैं हाफ लाइन। एक पॉइंट से स्टार्ट हो, एक्सटेंडिंग फ्रॉम अ पॉइंट, इस पॉइंट से स्टार्ट हो और एक ही डायरेक्शन में जाए, उसको हम लोग बोलते हैं हाफ लाइन। एक पॉइंट से स्टार्ट हो और एक ही डायरेक्शन में जाए, जैसे देखो मैं यहाँ पे दिखा, इस पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है लाइन और ये जो एक ही डायरेक्शन में जाता है। तो हम लोग क्या पढ़े थे, जो रे होता है वो भी कुछ ऐसा ही होता है, इसी के कैरेक्टरिस्टिक्स और रे के कैरेक्टरिस्टिक्स सेम होता है। तो इसीलिए हाफ लाइन को हम लोग रे भी बोलते हैं। हाफ लाइन और कुछ नहीं, सिंपली रे है, एक अलग सा नाम दे दिया है बस, और कुछ नहीं। हाफ लाइन भी रे है। आई होप क्लियर हो गया होगा। हाफ लाइन मतलब अ स्ट्रेट लाइन एक्सटेंडिंग फ्रॉम अ पॉइंट इन वन डायरेक्शन ओनली, एक डायरेक्शन में जो जा रहा है, एक पॉइंट से स्टार्ट होकर। अच्छा, हम लोग बैक आते हैं। हाफ लाइन भी क्लियर हो गया होगा, डेफिनेशन पीछे लिख दिया हो।
ये सब एकदम सिंपल चीज है। इन द एडजेंट फिगर नेम 6 पॉइंट। 6 पॉइंट क्या क्या होगा, ई पॉइंट होगा, जी पॉइंट होगा, एफ पॉइंट होगा, एच पॉइंट होगा, डी पॉइंट होगा। तो सिंपल चीज है ये सब, मतलब सिंपल है, देख लेना खुद से। 5 लाइन सेगमेंट, अब लाइन सेगमेंट भी लिख सकते हो। ई जी एक लाइन सेगमेंट है, ई एफ एक लाइन सेगमेंट है, जी एच एक लाइन सेगमेंट है, एफ एच एक लाइन सेगमेंट है। अच्छा 4 रेस। रेस क्या है, जैसे यहाँ पे रेस का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स था कि एक पॉइंट फिक्स्ड होगा और एक डायरेक्शन में चलेगा। हाफ लाइन और रेस सेम चीज है, बस एक अलग सिनोनिम टाइप का है, जस्ट अलग अलग नाम है और कुछ नहीं। एक पॉइंट फिक्स्ड रहेगा और एक डायरेक्शन में एक्सटेंड होते रहेगा होते रहेगा होते रहेगा। तो यहाँ पे रे किसको बोलेंगे, ई पॉइंट यहाँ पे फिक्स्ड है और पी पॉइंट के डायरेक्शन में चलता रहेगा चलता रहेगा चलता। तो ई पी एक रे है, जी आर एक रे है, एफ क्यू एक रे है, एच एस एक रे है, एच डी एक रे है, जी बी एक रे है, एम ए एक रे है, ई ए एक रे है, सी एन एक रे है, एफ एन एक रे है। मैं सारा रे बोल दिया, अब देख लेना जो लिखना है मन हो, 4 रे लिख लेना, 4 लाइन भी लिख लोगे। हाँ अब यहाँ पे मैं ये वाला क्यू पॉइंट डिस्कस किया था, यहाँ पे जो ये मैंने पॉइंट बोला था, ये मैं क्यू बोला था, मैं बोल रहा हूँ ये पॉइंट मैं डिस्कस इसलिए किया था कि अब क्या 4 लाइन्स बोला है। पहले यहाँ पे लाइन सेगमेंट बोला, लाइन सेगमेंट में तुम लोग ऐसे लिखोगे, ए बी एक लाइन सेगमेंट है, एम ई एक लाइन सेगमेंट है, ई जी एक लाइन सेगमेंट है। अगर लाइंस लिखना हो तो तुम लोग ऐसे लिख सकते हो, ए बी ये पॉइंट फिक्स्ड है बट ये लाइन है, मतलब उस पॉइंट से ये इनफाइनाइटली मेनी चलते रहेगा चलते रहेगा चलते रहेगा चलते रहेगा, इनडिफिनाइटली एक्सटेंड होता रहेगा। ए बी जो पॉइंट है, दोनों एंड पॉइंट, वो पॉइंट में वो सीमित नहीं है, मतलब उस पॉइंट में वो खत्म नहीं हो रहा है, वहां से भी वो इनडिफिनिटली चलते रहेगा चलते रहेगा चलते रहेगा चलते रहेगा चलते रहेगा। तो तुम लोग ऐसे भी लाइन को डिनोट कर सकते हो, ठीक है ना। या फिर तुम लोग ऐसे यहाँ पे इस डायग्राम को भी अगर एग्जाम में आया तो ऐसे लिख देना कि ये लाइन एम है, ये लाइन एन है, तो लाइन 4 लाइंस में ऐसे लिख देना, ये लाइन क्यू है तो ऐसे एम, ऐसे नॉर्मली तुम लोग डिनोट कर सकते हो, इसमें कोई बड़ा बात नहीं है। या फिर तुम लोग ऐसे लिख सकते हो, ए बी और ऊपर में ये एरो दे देना ताकि ये लाइन डिनोट करे ऊपर में कि ए और बी जो एंड पॉइंट है, जो पॉइंट होता है एंड में, वो उस पॉइंट में वो लाइन खत्म नहीं हो रहा है, ताकि वो लाइन सेगमेंट बनेगा। अगर खत्म हो जाता है लाइन सेगमेंट बनेगा तो वो दोनों पॉइंट में खत्म नहीं हो रहा, वो दोनों से इनडिफिनिटली चलते रहेगा चलते रहेगा चलते रहेगा चलते रहेगा। अच्छा आई होप क्लियर हो चुका होगा। उसके बाद आता है 4 कोलिनियर पॉइंट्स। 4 कोलिनियर पॉइंट मतलब जो एक लाइन में लाई करे, तो यहाँ पे तो बेसिक है, ए एम ई जी बी, ये 5 कोलिनियर पॉइंट है, तो ये भी हो गया, 4 लाइंस भी हो गया, 4 कोलिनियर पॉइंट भी हो गया। अच्छा इन द एडजेंट फिगर नेम 2 पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन। 2 पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन बोलो, 2 पेयर, एक पेयर नहीं 2 पेयर बोला है। अच्छा तो क्या बोलोगे यहाँ पे, 2 पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो तुम लोग ऐसे लिखोगे, फर्स्ट पेयर इज EF, line EF and GH and their point of intersection is R, and second pair is line CB and HG and their point of intersection is Q। तो ये सिंपल है, हो गया, ये भी सिंपल चीज है। 3 कॉन्करेंट लाइंस। अब देखो कॉन्करेंट लाइंस वो होता है जो 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट, 3 या 3 से ज्यादा लाइन अगर एक पॉइंट से पास करे तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्करेंट लाइंस। तो 3 कॉन्करेंट लाइन देखो यहाँ पे AB EF GH, तो हो गया, एंड देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज R। 3 रेस। अब रे भी सिंपल है, ये मैं बोल नहीं रहा हूँ, ये सिंपल है। 2 लाइन सेगमेंट भी तुम लोग लिख लोगे। अच्छा अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट में ये तो हो गया। हाँ अब देखो यहाँ पे बोला है हाउ मेनी लाइंस कैन बी ड्रॉन पास थ्रू अ गिवन पॉइंट। तो एक पॉइंट अगर गिवन है तो उसमें से हम लोग कितना लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। अब देखो मैंने क्या किया, पॉइंट में ड्रॉ नहीं किया, छोड़ो, अरे यार। हाँ तो ये हुआ, तो एक पॉइंट से हम लोग इनफाइनाइटली मिनी लाइन ड्रॉ कर पाएंगे। तो हाउ मेनी लाइंस कैन बी ड्रॉन थ्रू अ गिवन पॉइंट, इनफाइनाइटली मिनी लाइंस कैन बी ड्रॉन थ्रू अ गिवन पॉइंट। आई होप क्लियर हो गया होगा। उसके बाद आता है हाउ मेनी लाइंस कैन बी ड्रॉन टू पास थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स। अब ये वाला हम लोग एक थ्योरम प्रूफ भी किए थे, थ्योरम था, नहीं थ्योरम नहीं, ये एक एक्सियम था कि 2 यूनिक या फिर 2 डिस्टिंक्ट अगर पॉइंट हुआ तो वन एंड ओनली वन लाइन इज पॉसिबल थ्रू 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। ये भी सिंपल है। हाउ मेनी लाइंस कैन बी ड्रॉन थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स, वन लाइन कैन बी ड्रॉन। उसके बाद आता है हाउ मेनी पॉइंट्स कैन द 2 लाइन एट मोस्ट इंटरसेक्ट। 2 लाइन कितने पॉइंट में एट मोस्ट बार इंटरसेक्ट कर सकता है। तो हम लोग ने ये थ्योरम पढ़ा था कि 2 लाइन मैक्स टू मैक्स एक बार इंटरसेक्ट कर सकता है, एक बार से ज्यादा 2 लाइन इंटरसेक्ट नहीं करेगा। तो ये भी आई होप क्लियर हो गया होगा, 2 लाइन एक बार से ज्यादा इंटरसेक्ट नहीं करेगा। अच्छा उसके बाद आता है इफ ABC आर 3 कोलिनियर पॉइंट्स, ABC आर 3 कोलिनियर पॉइंट्स, ये 3 कोलिनियर पॉइंट्स है। नेम ऑल द लाइन सेगमेंट डिटरमाइंड बाय देम। तो लाइन सेगमेंट क्या क्या होगा यहाँ पे, AB एक लाइन सेगमेंट होगा,
बी सी एक लाइन सेगमेंट होगा और ए सी एक लाइन सेगमेंट होगा। एकदम सिंपल है, आई होप क्लियर हो गया होगा। उसके बाद आता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट ट्रू। एकदम सिंपल है, हम लोग जल्दी जल्दी करेंगे ये वाला पार्ट। अ लाइन सेगमेंट हैज नो डेफिनेट लेंथ। लाइन सेगमेंट का तो डेफिनेट लेंथ होता है, तो यहाँ पे नो डेफिनेट लेंथ लिखा है, ये गलत है। अरे हैज नो एंड पॉइंट, ये कैसे बात कर रहे हैं, रे का बोल रहे हैं एंड पॉइंट ही नहीं है। उसके बाद है अ लाइन हैज अ डेफिनेट लेंथ, लो कर लो बात। अब बोलता है लाइन का डेफिनेट लेंथ है, मतलब कुछ भी, मतलब ऐसा समझ रहे हो तो। अब यहाँ पे देखो, अ लाइन ए बी इज द सेम एज लाइन बी ए। अगर एक लाइन है ए बी, क्या ये लाइन बी ए के सेम है? अब देखो, लाइन का जो मेन मोटिव है, यहाँ पे जो लिखा है ए बी और यहाँ पे जो लिखा है बी है, यहाँ पे जो लिखा है बी है, ये इसका मोटिवेशन क्या, मतलब ये कहना क्या चाह रहा है कि दो पॉइंट है, ए पॉइंट यहाँ है, बी पॉइंट यहाँ है, और ये दोनों पॉइंट फिक्स्ड है। बट लाइन का जो एंड पॉइंट तो नहीं होता है, तो यहाँ पे ऊपर में हम लोग एक ऐसे एरो दिखाते हैं, बोथ साइड रे टाइप का एरो दिखा दे रहे हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो दो पॉइंट है, लाइन वहां पे सीमित नहीं रहेगा, लाइन चलते रहेगा, दो पॉइंट से भी आगे चलते रहेगा, इनडिफिनेटली एक्सटेंड होगा दो साइड्स में। तो अगर ए और बी दो पॉइंट है, अगर दोनों पॉइंट ऐसे चलते रहेगा, लाइन दो पॉइंट से भी इंडिफिनेटली दोनों डायरेक्शन में एक्सटेंड कर रहेगा, तो हम लोग अगर नाम चेंज कर दिए, ए की जगह बी कर दिए और बी की जगह नाम जस्ट चेंज कर दिए, तो बात तो एक ही हुआ, लाइन तो लाइन ही हुआ ना। अगर ए बी अगर लाइन हो, अगर इस पॉइंट को ए बोल रहे, इस पॉइंट को बी बोल रहे, अब इस पॉइंट को बी बोल दिया, इस पॉइंट को ए बोल दिया, तो बात तो एक ही हुआ ना। अ लाइन दिस इज सेम एज लाइन दिस। अब देखो, तो ये वाला बात सही है। अब रे के केस में बड़ी गलत हो जाएगा, क्यों? क्योंकि रे ए बी का मतलब ए पॉइंट फिक्स्ड है और बी के डायरेक्शन में एक्सटेंड हो रहा है, बट रे बी ए का मतलब बी पॉइंट फिक्स्ड है और ए के डायरेक्शन में एक्सटेंड हो रहा है, तो ये वाला सेम नहीं है, ये गलत है। उसके बाद है टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ऑलवेज डिटरमाइन अ यूनिक लाइन, अभी पढ़े। थ्री लाइन्स आर कॉन्करेंट इफ दे हैव अ कॉमन पॉइंट, अभी पढ़े। टू डिस्टिंक्ट लाइन कैन नॉट हैव मोर देन वन पॉइंट इन कॉमन, अभी पढ़े। टू इंटरसेक्टिंग लाइन कैन नॉट बी बोथ पैरेलल टू द सेम लाइन, टू इंटरसेक्टिंग लाइन कैन नॉट बी बोथ पैरेलल टू द सेम लाइन। आई होप ये वाला एक हम लोग का थ्योरम था, टू इंटरसेक्टिंग लाइन। हाँ, आई होप सो, नहीं नहीं, ये थ्योरम नहीं था, ये शायद एक्सियोम था। एक मिनट, ये शायद एक्सियोम था, एक मिनट मुझे चेक कर लेने एक बार। तो इसके बाद आता है टू इंटरसेक्टिंग लाइन कैन नॉट बी बोथ पैरेलल टू अ सेम लाइन। ये वाला जो चीज है, ये आज के लेक्चर में शायद ये लास्ट में क्वेश्चन है, इसको प्रूफ करना है। तो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, टू इंटरसेक्टिंग लाइन, अगर ये दो लाइन इंटरसेक्ट करता है इस पॉइंट में, तो अगर टू इंटरसेक्टेड लाइन कैन नॉट बी बोथ पैरेलल टू सेम लाइन, तो सोचो ये दोनों लाइन पैरेलल है और फिर इस एक पॉइंट में ये इंटरसेक्ट करता है। तो अगर ये लाइन एल है, ये एम है, ये एन है, तो अगर बोलता हूँ एल इज पैरेलल टू एम एंड एन इंटरसेक्ट एल एट क्यू, देन एन विल नॉट बी पैरेलल टू एम। ये वाला स्टेटमेंट हमको प्रूफ करना है। तो ये वाला सच बात है, ये स्टेटमेंट सही है, इसमें कोई गलत नहीं है। मैं ये वाला चीज शायद आज के लास्ट, एक मिनट रुको, आज ये शायद प्रूव होगा। ये लास्ट में एक क्वेश्चन है, एक मिनट। हाँ देखो, ए ले थ्री लाइंस इन द सेम प्लेस, हाँ ये वाला आज के लास्ट में प्रूफ कर दूंगा, ये एक क्वेश्चन है लास्ट में। अभी के लिए ये ट्रू है, क्योंकि फिगर से भी दिख रहा है कि अगर एल पैरेलल है, एल और एम दोनों पैरेलल है, बट एन और एल ये इंटरसेक्ट कर रहा है इस पॉइंट में, तो एन कभी भी एम से पैरेलल नहीं होगा। ये फिगर से तो ऑब्वियसली दिख रहा है, बट मैं अच्छे से प्रूफ कर दूंगा, जैसे हम लोग स्टेप बाय स्टेप प्रूफ करते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या है, ओपन हाफ लाइन ओ ए इज सेम एज रे ओ ए। तो रे ओ ए का मतलब क्या है, ओ पॉइंट फिक्स्ड है, ए डायरेक्शन में एक्सटेंड हो रहा है। हाफ लाइन ओ ए का मतलब क्या, हाफ लाइन ओ ए का मतलब है ओ पॉइंट में फिक्स्ड है, ए डायरेक्शन में एक्सटेंड हो रहा है। ओपन हाफ लाइन का मतलब है ओ पॉइंट जो फिक्स था उसको हम लोग ओपन कर दिया, मतलब अब जो रे है वो इस डायरेक्शन में भी एक्सटेंड होते रहेगा, होते रहेगा, होते रहेगा। तो क्या ये दोनों चीज सेम हुआ? ये दोनों चीज सेम नहीं हुआ, तो ये स्टेटमेंट गलत है। ओपन हाफ लाइन का मतलब है, हाफ लाइन मतलब इस पॉइंट को हम लोग फिक्स पकड़ लिए थे, एक पॉइंट फिक्स था और एक डायरेक्शन में एक्सटेंड करेगा, रे जैसा काम था। ओपन कर दिया मतलब जो पॉइंट में ये फिक्स था इसको हम ओपन कर दिए, अब लाइन इस डायरेक्शन में भी चलते रहेगा, चलते रहेगा, चलते रहेगा। अच्छा, आई होप क्लियर हो चुका होगा। इसके बाद क्या है, टू लाइंस में इंटरसेक्ट इन टू पॉइंट्स, एकदम गलत बात है, ऐसा बात करेगा तो कैसे चलेगा। टू लाइन एल एंड एम आर पैरेलल ओनली व्हेन दे हैव नो पॉइंट इन कॉमन। हाँ, अब देखो ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है, तुम लोग अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, एमसीक्यू में अगर आएगा, तो 90% जन तुम लोग इसमें ट्रू कर दोगे। टू लाइंस एल एंड एम आर पैरेलल ओनली व्हेन दे हैव नो पॉइंट इन कॉमन। अगर दो लाइन में, एक मिनट रुको, हाँ, तो अगर दो लाइन में एक भी पॉइंट कॉमन ना हो तो वो तो ऑब्वियसली पैरेलल लाइन होगा। तो बोलोगे सर ये तो एकदम सही बात है, टू लाइंस आर पैरेलल ओनली व्हेन दे हैव नो पॉइंट्स इन कॉमन, तो इसमें गलत क्या हो गया? इसमें प्लेन वर्ड नहीं है, प्लेन जो कीवर्ड है जो डेफिनेशन में था वो नहीं है। इसका मतलब क्या है,
अगर दो लाइन एक प्लेन में ना लाई करता हो, अगर दो लाइन एक प्लेन में ना लाई करता हो तो हम लोग नहीं बोल सकते कि वो दोनों लाइन पैरेलल हो, कि वो दो लाइन पैरेलल हो। ऐसा कंडीशन, ऐसा मतलब तुम लोग बाद में पढ़ोगे, क्लास 12 में जाके ये पढ़ोगे कि ऐसा भी लाइन पॉसिबल है जो प्लेन में नहीं लाई करता है, प्लेन के अंदर और प्लेन का एक प्लेन में अंदर जा रहा है और एक प्लेन में है, दोनों लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, बट दोनों लाइन कभी भी पैरेलल नहीं है। तो टू लाइंस एम एंड एल आर पैरेलल ओनली व्हेन दे हैव नो पॉइंट्स इन कॉमन। तो एक गलत स्टेटमेंट है। क्यों? टू लाइंस एल एंड एम, टू लाइंस एल एंड एम इन अ प्लेन या फिर ऑन अ प्लेन आर पैरेलल ओनली व्हेन दे हैव नो पॉइंट्स इन कॉमन। जब उन दोनों में कोई पॉइंट्स कॉमन ना हो तभी बोलेंगे। तो यहाँ पे प्लेन जो कीवर्ड था वो नहीं है, प्लेन नहीं होगा तो नहीं होगा। ये तुम लोग 12 में जाकर पढ़ोगे, इसको हम लोग बोलते हैं स्क्यू लाइंस। स्क्यू लाइन मतलब ये एक प्लेन में है और एक अंदर है, तो इन दोनों में भी कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं है, बट ये दोनों लाइन पैरेलल नहीं है। तो पैरेलल होने के लिए सेम प्लेन में लाई करना ये मैंडेटरी कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन है प्लेन पैरेलल लाइन होने के लिए सेम प्लेन में लाई करना होगा। अच्छा, आई होप क्लियर हो गया हो। तो मैं और एक बार रिपीट कर देता हूँ, पैरेलल लाइन मतलब सेम प्लेन में लाई करना पड़ेगा, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन, कोई भी इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं होगा या फिर डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइंस शुड रिमेन सेम। उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आता है, अब देखो यहाँ पे कुछ एमसीक्यू आता है, तो ये जल्दी जल्दी हम लोग कर लेंगे। हाँ, तो हम लोग कहाँ थे? हम लोग अब थोड़ा एमसीक्यू करेंगे। एमसीक्यू अब देखो, द नंबर ऑफ इंटरवोवेन आइसोसेलेस फालतू है, एक मिनट रुको। हाँ, थेल्स बिलोंग्स टू विच कंट्री कभी नहीं पूछेगा। यूक्लिड कहाँ बिलोंग करता कभी नहीं पूछेगा। पाइथागोरस कहाँ का स्टूडेंट कभी नहीं पूछेगा। इंडस वैली में क्या हो कभी नहीं पूछेगा। ये सब जीके का चीज है, अगर इंटरेस्ट हो तो देख लेना। मुझे नहीं आता, मुझे भी इंटरेस्ट भी नहीं हो उसमें। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग नीड्स अ प्रूफ? किस में प्रूफ लगता है? थ्योरम में प्रूफ लगता है। एक्ज्यूम्स आर एज्यूम्ड, एक्ज्यूम आर एज्यूम्ड क्या करते हैं? बेसिक फैक्ट को एज्यूम करते हैं। तो बेसिक फैक्ट मतलब यूनिवर्सल ट्रूथ इन ऑल ब्रांचेस ऑफ मैथमेटिक्स, वो सब यूनिवर्सल ट्रूथ जो बेसिक फैक्ट्स है एंड इट इज वैलिड इन ऑल ब्रांचेस ऑफ मैथमेटिक्स। तो ये वाला एक्ज्यूम्स का सबसे अच्छा यहाँ पे होगा ब्रांचेस में। एक्ज्यूम्स और डेफिनेशन में भी डिफरेंसेस है। डिफरेंस क्या है? एक्ज्यूम मतलब बेसिक एक फैक्ट है, हम लोग उसको एज्यूम कर रहे हैं, और डेफिनेशन मतलब डिफाइन कर रहे हैं। कोई एक चीज को हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, वो चीज डिफाइन करने के बाद डिफाइन हो गया, डिफाइन करने के बाद आता है एक्ज्यूम्स। डिफाइन हो गया, अब उसको डिफाइन करने के बाद हम लोग देख रहे हैं कि हाँ पैरेलल लाइन ऐसे होता है, अब उसके अंडर में है पैरेलल लाइन एक्ज्यूम्स। पैरेलल लाइन एक्ज्यूम्स मतलब हाँ, अब पैरेलल लाइन के रिस्पेक्ट में हम लोग कुछ बेसिक फैक्ट्स एज्यूम कर रहे हैं, ऐसा बात है। पैरेलल लाइन डेफिनेशन है, डेफिनेशन को एज्यूम नहीं, डेफिनेशन है, डेफिनेशन को हम लोग डिफाइन करते हैं, डेफिनेशन को हम लोग वैसे डिफाइन करते हैं। डेफिनेशन के अंदर में आता है एक्ज्यूम्स। एक्ज्यूम मतलब कुछ बेसिक फैक्ट उस डेफिनेशन के अंडर में। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब देखो, लाइंस आर पैरेलल इफ दे डोंट इंटरसेक्ट इज स्टेटेड इन द फॉर्म ऑफ डेफिनेशन। ये एक डेफिनेशन था, पैरेलल लाइन का तो डेफिनेशन था। लाइंस कब पैरेलल होगा? जब वो दोनों इंटरसेक्ट नहीं करेगा। यहाँ पे एक कंडीशन फिर भी मिसिंग है, यहाँ पे पैरेलल लाइन वाला चीज नहीं दिया है, सॉरी प्लेन वाला चीज नहीं डाला है। मैं एक बार डेफिनेशन पढ़ देता हूँ कि वाला डेफिनेशन एग्जैक्टली क्या था पैरेलल लाइन में। टू लाइन L and M in a plane, two line L and M in a plane are said to be parallel if they have no point in common. तो यहाँ पे भी प्लेन मिसिंग है, बट स्टिल ये एक डेफिनेशन था। फिर यूक्लिड्स का ये क्या था? पोस्टुलेट था, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। ग्रीक एम्फेसिस ये सब नहीं है फालतू। हाँ देखो, अब सॉलिड देखो, अब सॉलिड क्या चीज है? सॉलिड ये एक बुक है, ये क्यूबॉइड है। सॉलिड मतलब क्या? सॉलिड मतलब कैसे बोलूं, मतलब जिसमें 3Dनेस टाइप का हो, मतलब क्यूब बोलो, तुम लोग जो चीज टच कर रहे हो, अब तुम लोग सरफेस को भी टच कर रहे हो, ऐसा नहीं कि ये वाला जो अगर एक जो ऊपर वाला है इसको हम लोग बोलते हैं सरफेस, और सरफेस से मिलकर बनता है सॉलिड। सॉलिड मतलब समझ रहे हो ना क्या बोल रहा हूँ? मतलब समझ रहे हो ना? सॉलिड मतलब ये किताब पकड़ो, ये टेबल पकड़ो, जो भी पकड़ो, सॉलिड है। क्यूब, रूबिक्स क्यूब तुम लोग सॉल्व किए होगे, तो रूबिक्स क्यूब वो एक सॉलिड है। तो रूबिक्स क्यूब क्या है? तुम लोग जानते हो कि सब 3D है, ये सब कितना डायमेंशन है? 3 डायमेंशन। सॉलिड में कितना डायमेंशन होता है? 3 डायमेंशन। सरफेस में कितना डायमेंशन होता है? ये सरफेस है, इसमें कितना डायमेंशन होता है? तो प्लेन है, प्लेन में तो दो डायमेंशन होता है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। पॉइंट, अब देखो ये है पॉइंट,
पॉइंट को अगर एक डायरेक्शन में एक्सटेंड कर दोगे तो ये हो जाएगा 1D, पॉइंट को अगर 2 डायरेक्शन में एक्सटेंड कर दोगे तो ये हो जाएगा 2D, और इसको अगर 3 डायमेंशन में एक्सटेंड कर दोगे तो ये हो जाएगा 3D। तो पॉइंट क्या है, पॉइंट का तो कोई डायमेंशन ही नहीं है, अब पॉइंट को हम लोग एक्सटेंड कर रहे हैं, तो पॉइंट हैज नो डायमेंशन, तो देयरफॉर द डायमेंशन ऑफ पॉइंट इज 0। पॉइंट को अगर एक डायरेक्शन में एक्सटेंड कर दोगे तो ये बन जाएगा 1D, पॉइंट को अगर 2 डायरेक्शन में एक्सटेंड कर दोगे तो वो बन जाएगा 2D, पॉइंट को 3 डायरेक्शन में एक्सटेंड कर दोगे तो वो हो जाएगा 3D। आई होप क्लियर हो गया होगा। उसके बाद आता है बाउंड्रीज ऑफ सॉलिड। अब देखो ये क्यूबॉइड है, मैं बुक को एग्जांपल लेके पकड़ रहा हूँ, क्यूबॉइड है। क्यूबॉइड में जो बाउंड्री मतलब उस पॉइंट के बाद कुछ और स्टार्ट हो रहा है, उस पॉइंट के बाद वो जो चीज है वो खत्म हो रहा है, बाउंड्री। जैसे हम लोग क्रिकेट का स्टेडियम होता है, क्रिकेट का स्टेडियम में एक बाउंड्री होता है। फिर फुटबॉल जहाँ खेला होता है, फुटबॉल का जो स्टेडियम होता है, फुटबॉल में भी एक बाउंड्री होता है। मतलब क्या, बॉल अगर यहाँ पे आ जाएगा तो थ्रो हो जाएगा, या फिर कॉर्नर वगैरह, या फिर गोल किक जो भी हो, बट ये फील्ड का खत्म है। इसके बाद बॉल अगर जाएगा तो माना नहीं जाएगा, नहीं तो कोई बॉल लेकर भाग गया, फिर घूम के आता है, फिर बोलता है कि गोल मार दिया, फिर कोई भी कहाँ भी आ गया, तो ये समझ रहा हो ना, ये तो चीज नहीं होगा, कहाँ भी आ जाएगा। तो बाउंड्री मतलब वो लास्ट पॉइंट, वो लास्ट जगह जहां से कुछ और स्टार्ट हो रहा है या फिर वो चीज खत्म हो रहा है। तो ये जो एक सॉलिड है, सॉलिड का क्या बाउंड्री है, सॉलिड का सरफेसेस बाउंड्री। ये एक सरफेस है, ये एक सरफेस है, यहाँ पे एक सरफेस है, यहाँ पे एक सरफेस है, यहाँ पे एक सरफेस है। एक सॉलिड में कितना सरफेस होता है, एक सॉलिड में टोटल 6 सरफेस होता है, मतलब क्यूबॉइड क्यूब्स में 6 सरफेस होता है। तो सॉलिड्स आर मेड अप ऑफ, बाउंड्रीज ऑफ सॉलिड्स आर मेड अप ऑफ सरफेसेस। आई होप दिस इज क्लियर। उसके बाद आता है बाउंड्रीज ऑफ सरफेस। सरफेस का क्या बाउंड्री है, तो देखो यहाँ पे ये वाला एक सरफेस है, सरफेस का क्या बाउंड्री, सरफेस का बाउंड्री मतलब सरफेस कहाँ खत्म हो रहा है। तो ये तो लाइन, एक लाइन है, ये एक लाइन है, यहाँ पे एक लाइन है, यहाँ पे एक लाइन है। मैं थोड़ा डायग्रामेटिकली दिखा रहा हूँ, ये एक सरफेस है। अब देखो ये वाला बाउंड्री है, ये वाला एक बाउंड्री है, ये वाला एक बाउंड्री है, ये वाला एक बाउंड्री है। तो ये चीज क्या है, ये वाला चीज एक लाइन सेगमेंट है, या फिर लाइन, मतलब नॉर्मल भाषा में बोलोगे तो बाउंड्रीज ऑफ सरफेसेस आर लाइंस। सॉलिड फेस ये नहीं लगेगा, जीके का चीज है, इंटरेस्ट हो तो देख लेना। द नंबर ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 कोलिनियर पॉइंट्स। हाँ अब देखो थोड़ा कॉन्सेप्चुअली चीज है, 3 कोलिनियर पॉइंट्स, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स मतलब ऐसा एक लाइन नहीं एग्जिस्ट करेगा ताकि 3 पॉइंट एक लाइन में आ जाए, कोई भी लाइन एग्जिस्ट नहीं करेगा ताकि 3 पॉइंट एक लाइन में आ जाए, उसको हम लोग बोलते हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो यहाँ पे 3 पॉइंट है, ए बी सी, ये तीनों नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है। तो बोलता है हाउ मेनी प्लेन्स कैन बी पासेस थ्रू दिस 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो यहाँ पे 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है, तो कितना होगा, यहाँ पे ऑप्शन है 2, 3, 4 एंड 1। तो मैं थोड़ा विजुअलाइज करूँ चीज को, मैं यहाँ पे विजुअलाइज करने की कोशिश करूंगा। कोई भी 2 पॉइंट्स को ज्वाइन कर लो, सपोज करो मैंने ज्वाइन कर लिया ए और बी को, सपोज करो मैं ज्वाइन कर लिया, एक मिनट, मैं ज्वाइन कर लिया ए और बी को। हाँ अब लाइन तो बना नहीं, अब समझ लो, ठीक है ना। तो ए और बी को मैं ज्वाइन कर लिया। अब ज्वाइन करने के बाद इस लाइन के रिस्पेक्ट में ये जो लाइन है, यहाँ पे मैं एक प्लेन बना रहा हूँ। अब तुम लोग बोलोगे कि प्लेन तो बन जाएगा, ठीक है ना, बट ये जो प्लेन है, मैं एक प्लेन ले रहा हूँ। अब प्लेन मतलब हाँ अभी ये वाला देखो, यहाँ पे ये खत्म नहीं हो रहा है, ये इस डायरेक्शन में चलते रहेगा। ये वाला मैं लाइन इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ये लाइन यहाँ पे खत्म नहीं है, ये इस डायरेक्शन में चलते रहेगा। ये वाला लाइन खत्म नहीं है, ये इस डायरेक्शन में चलते रहेगा। ये वाला जो लाइन है ये इस लाइन में खत्म नहीं है, इस डायरेक्शन में ये चलते रहेगा। ये लाइन भी खत्म नहीं है, इस डायरेक्शन में भी चलते रहेगा। तो जो प्लेन है वो भी चारों डायरेक्शन में, मतलब 2 डायरेक्शन में चलते रहेगा। बस मैं यहाँ पे समझाने के लिए हाँ मैंने प्लेन ड्रॉ किया। अगर मैं एक भी लाइन ना ड्रॉ करूँ तो कैसे दिखेगा, कुछ नहीं दिखेगा, तो मतलब फालतू चीज हो गया। तो इसलिए जस्ट दिखाने के लिए मैं लाइन ड्रॉ किया, बट एक्चुअली में प्लेन वैसे नहीं होता, प्लेन चलते रहता है। जैसे हम लोग, हाँ तुम लोग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस देखो, तो देखो यहाँ पे ये एक प्लेन है, तो इसका कोई देख रहे हो कि इसमें कोई मतलब हम लोग ऐसा कुछ ड्रॉ कर रहे हैं, ये चलते रहेगा चलते रहेगा चलते रहेगा, इस में चलते रहेगा चलते रहेगा चलते रहेगा, इसमें चलते रहेगा चलते रहेगा चलते रहेगा चलते रहेगा चलते रहेगा, सारा क्वाड्रेंट्स में पॉइंट्स आ जाएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं प्लेन। आई होप क्लियर हो गया। हाँ तो हम लोग कहाँ थे, हम लोग थे ए और बी को हम लोग ज्वाइन कर लिए, इसको ज्वाइन करके हम लोग प्लेन ड्रॉ किए। अब वो जो प्लेन आया उसको हम लोग ऐसे रोटेट करेंगे, वो जो प्लेन आया वो प्लेन को हम ऐसे रोटेट करेंगे ताकि जो सी पॉइंट है वो उस प्लेन के ऊपर आ जाए। जैसे सपोज करो मैंने वो 2 लाइन ए और बी यहाँ पे था, मैं उसको ऐसे रखा, ऐसे रखने के बाद मैं सी पॉइंट नीचे था, अब मतलब ऊपर था समझो, अब मुझे जस्ट ऊपर करना है ऐसे। अब आ गया ना एक प्लेन में आ गया, 2 पॉइंट को मैंने ज्वाइन किया, अब जस्ट सी को ऊपर कर दिया। अब सिमिलरली तुम लोग अगर इसको पकड़ोगे ए और सी को ज्वाइन करोगे, तो मैंने ए और सी को ज्वाइन कर लिया।
अब बी पॉइंट की तरफ जाना, सपोज करो बी यहाँ पे है, बी अगर ऊपर रहेगा तो जस्ट इसको ऊपर करेंगे ऐसे, इस जो प्लेन है, प्लेन सरफेस को हम लोग ऐसे ऊपर कर देंगे तो हो गया, ये प्लेन आ गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बोलता है द नंबर ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो ये एक होगा, यहाँ पे एक क्यों होगा? अगर मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे दो प्लेन पॉसिबल है, एक मिनट, सपोज करो ए और बी लाइन को रेस्पेक्ट में अगर ये एक प्लेन है और फिर ये वाला दूसरा प्लेन है, ए और बी पॉइंट यहाँ है, हम लोग सी पॉइंट ला लिए, ऐसे प्लेन को रोटेट कर, ये प्लेन को रोटेट कर रहे हैं, ऐसे प्लेन को रोटेट करने के बाद हम लोग सी पॉइंट ला लिए, फिर ए और सी यहाँ पे एक पॉइंट है, ए और सी पॉइंट को ऐसे था, उसको फिर हम लोग ऐसे ऐसे रोटेट करके बी पॉइंट को ला लिए एक प्लेन में। अब ये दोनों प्लेन कोइंसाइड करेगा, ये दोनों प्लेन कभी भी अलग नहीं हो सकता है, तो 3 पॉइंट से एक ही प्लेन पास करेगा। आई होप क्लियर हो रहा होगा। तुम सोचो ना, देखो ना, थोड़ा विजुअलाइज करो, हो जाएगा। 2 पॉइंट है और यहाँ पे एक पॉइंट है, तो ऐसे चीज ऐसे आया, फिर दूसरा ले रहा हूँ, ए और सी को ज्वाइन कर रहा हूँ, ए और सी को ज्वाइन किया, फिर इसको ऊपर लाया, तो वो जो 2 प्लेन है वो कोइंसाइड करेगा, वो दोनों प्लेन कभी भी अलग नहीं हो सकता है। तो नंबर ऑफ प्लेन पासिंग टू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स इज 1। उसके बाद हाउ मेनी चैप्टर, सब लोग कौन देखने जा रहा है चैप्टर? अच्छा 21 तुम लोग देख लेना, एकदम सिंपल है, मैं नहीं दिखा रहा हूँ। उसके बाद आता है ट्रू और फॉल्स, ओनली वन यूनिक, ये भी सिंपल है, ये देख लेना एकदम, अभी ये सेम चीज बार बार आ रहा है। अच्छा फॉल्स, यूनिक लाइन कैन बी ड्रॉन बाय, ये सेम ही है, रे बी, ये सब वही सेम घिसा पिटा चीज। अच्छा ये दोनों, ये 3 चीज 21, 22, 23 तुम लोग देख लेना। उसके बाद आता है 24, अ पॉइंट सी इज कॉल्ड मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी। line segment, it has 2 endpoint. AB is a line segment which has 2 endpoint AB and C is the midpoint of the line segment AB. If C is the interior point of AB, of course true, C तो इंटीरियर होना पड़ेगा। मिड पॉइंट मतलब क्या है, ये लाइन, ये AC जो लाइन सेगमेंट है और CB जो लाइन सेगमेंट है दोनों इक्वल होगा। सपोज करो C बाहर लाई करता है ऐसे, तो क्या ये मिड पॉइंट होगा? सोचो ना, ये C बाहर लाई कर रहा है तो क्या ये मिड पॉइंट होगा? नहीं होगा। तो C को तो इंटीरियर पॉइंट होना ही पड़ेगा, C के अंदर लाई करना, C यहाँ लाई कर रहा है। अब बोलो ये कैसे ये क्या सी क्या मिड पॉइंट होगा? मिड पॉइंट, लाइन का मिड पॉइंट, तो मिड इंटीरियर में लाई करना पड़ेगा। अच्छा ए सी इक्वल्स टू ए बी होना पड़ेगा, ए सी इक्वल्स टू सी बी, ये भी सही है। सी इज द इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए बी सच दैट ए सी इक्वल्स टू सी बी, तो ये और अच्छा है, ये और अच्छे से सही है, ठीक है ना। तो इंटीरियर पॉइंट तो होना पड़ेगा, ए सी इक्वल्स टू सी बी होना पड़ेगा, बट जो थर्ड वाला सी वाला है, एक मिनट थोड़ा सा रुको, हाँ एक मिनट, बट जो सी वाला है, जो सी वाला यहाँ पे ऑप्शन है वो सबसे एक्यूरेट है, मोर एक्यूरेट, और जो लास्ट वाला है वो भी गलत है, क्योंकि ए सी और सी बी को प्लस करके अगर ए बी मिलता है, तो मैं की सिचुएशन दिखा रहा हूँ, सोचो ये वाला लाइन है, ये दोनों लाइन सेगमेंट ए बी है, मैं पॉइंट लिया यहाँ सी, तो यहाँ पर भी तो ए सी प्लस सी बी करने से ए बी आ रहा है, तो अगर ए सी प्लस सी बी इक्वल्स टू ए बी आता है तो इसका ये कंक्लूड नहीं करता है कि सी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। आई होप इट इज क्लियर नाउ। उसके बाद आता है हाँ 25 नंबर क्वेश्चन, अ पॉइंट सी इज सेड टू लाई बिटवीन पॉइंट ए एंड बी इफ अ पॉइंट सी इज सेड टू लाई बिटवीन पॉइंट ए बी। सपोज करो ये एक लाइन सेगमेंट है ए बी, अ पॉइंट इज सेड टू लाई इन बिटवीन ए बी इफ ए सी इक्वल्स टू सी बी, ए सी इक्वल्स टू सी बी, हाँ ऑफकोर्स लाई करना पड़ेगा। अच्छा एक मिनट रुको, हाँ मैं थोड़ा अच्छे से बोल रहा हूँ ये वाला चीज। सपोज करो सी यहां है, अ पॉइंट सी इज सेड टू लाई बिटवीन द पॉइंट ए बी, तो इस केस में तो अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, तुम लोग शायद जानते होगा आइसोसेलेस ट्रायंगल किसको बोलते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल उसको बोलते हैं जिसका 2 साइड सेम हो। तो अगर ये पॉइंट बाहर है और ये दोनों साइड अगर सेम है, फिर भी तो यहाँ पे ए सी और सी बी इक्वल होगा, तो क्या ये कंडीशन ए सी इक्वल टू सी बी डिनोट कर रहा है कि सी इंटीरियर पॉइंट है? आई होप तुम लोग समझ रहे हो कि ये डिनोट नहीं कर रहा है, क्योंकि अगर सी पॉइंट यहाँ पे बाहर होगा उस केस में भी ए सी इक्वल्स टू सी बी आ रहा है, बट सी पॉइंट तो लाइन ए बी के ऊपर लाइन नहीं कर रहा है। अब पॉइंट सी सेट टू बी लाई बिटवीन द पॉइंट ए बी, तो ये तो बिटवीन है, ये तो बाहर है, ए सी प्लस सी बी इक्वल्स टू ए बी। अब देखो अगर सी पॉइंट यहाँ है तो ए सी प्लस सी बी इक्वल्स टू ए बी, ये तो ऑफकोर्स है, बट अगर सी पॉइंट के बाहर है तो ए सी प्लस सी बी ए बी होगा? ये चीज नहीं होगा। ये चीज होने के लिए सी पॉइंट को लाना अंदर ही आना पड़ेगा। जैसे मैं थोड़ा अच्छे से दिखा रहा हूं, एक मिनट, यहाँ पे क्या है, ए सी प्लस सी बी, ए सी प्लस सी बी इक्वल्स टू ए बी, ए सी प्लस सी बी, ए सी प्लस सी बी इक्वल्स टू ए बी। तो अगर ये पॉइंट बाहर है और वहां पे हम लोग बोल रहे ए सी और सी बी
प्लस कर रहे हैं और वो ए बी के बराबर है, इसका मतलब ये जो पॉइंट सी है ये नीचे आएगा, ये नीचे आ जाएगा, ये पॉइंट सी ऊपर से नीचे मतलब कोइंसाइड करना पड़ेगा, तभी मतलब कोइंसाइड इन द सेंस लाइन के ऊपर लाई करना पड़ेगा, तभी ये पॉसिबल, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि हम लोग ये पढ़ेंगे बाद में ट्रायंगल्स में जाके, टू सम ऑफ टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स थर्ड साइड। अगर ये साइड ए बी सी एक ट्रायंगल है तो ए बी प्लस बी सी सम ऑफ एनी टू साइड्स विल बी ग्रेटर देन इट्स थर्ड साइड, ए बी प्लस बी सी इज ग्रेटर देन ए सी। ये वाला हम लोग बाद में पढ़ेंगे, ये क्यों हो रहा है इसका, ये एक थ्योरम है। क्यों, एक स्टेटमेंट मैंने तो बोल दिया, अब इसको तो प्रूफ करना पड़ेगा। तुम लोग मानेगा सर ये कैसे हो गया, तो उसको हम लोग प्रूफ करना पड़ेगा, तो प्रूफ भी हम लोग करेंगे बाद में। तो ये वाला स्टेटमेंट सही है, अगर ऐसा हुआ तो ए जो पॉइंट है उसको उसी मतलब जो सी पॉइंट को एक और बी के पॉइंट अंदर में लाइक करना पड़ेगा। थर्ड में क्या दिखा रहा है, पॉइंट ए सी बी आर कोलिनियर। अभी तो ये तो बहुत बड़ा, ये तो सबसे अच्छा चीज है, कोलिनियर हो तो और अच्छा है। अगर कोलिनियर हो गया तब तो और अच्छा है, ए सी बी तीनों कोलिनियर हो गया, ठीक है ना, तीनों कोलिनियर हो गया तो बहुत अच्छा चीज है, तीनों कोलिनियर हो गया तब तो ये तो एक ही पॉइंट में लाई करेगा। बट ए सी प्लस सी बी अगर ए बी के बराबर हो उस टाइम भी ये अंदर लाई करेगा, तो यहाँ पे दो ऑप्शन सही है। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे कुछ असर्शन एंड रीजनिंग आ रहा है, ये वाला चीज मैं अभी डिस्कस नहीं करूंगा, ये एकदम सिंपल बेसिक चीज, वही घिसा पिटा चीज तुम लोग देख लेना थोड़ा। आई होप तुम लोग देख लोगे ये वाला चीज, उतना ज़्यादा इसमें वो बोलने लायक है नहीं, यहाँ तक तुम लोग थोड़ा देख लेना, तो तुम लोग थोड़ा देख लेना यहाँ तक। हम लोग यहाँ पे शॉर्ट आंसर इसके बाद हम लोग करेंगे, जो शॉर्ट आंसर है वो हम लोग अच्छे से एक के बाद एक डिस्कस करते हुए चलेंगे। अच्छा, तो हम लोग अभी इसके बाद यहाँ पे 4 क्वेश्चन, यहाँ पे 3 क्वेश्चन, बस ये 7 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। उसके बाद आई होप आज का लेक्चर मतलब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो पहले ये डिस्कस करते हैं, उसके बाद जश्न मनाएंगे। हाँ, तो हम लोग को अभी ये 7 प्रॉब्लम्स है। मैं पहले नेक्स्ट पेज वाला प्रॉब्लम थोड़ा बोल देता हूँ, एकदम सिंपल है, ये वाला ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो पहला प्रॉब्लम है, फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल विच इज 20 मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, तो कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, सप्लीमेंट क्या होता है, मैं ये बोल देता हूँ। अगर कोई एक एंगल है एक्स, सपोज करो कोई एक एंगल है एक्स, तो उसका जो कॉम्प्लीमेंट एंगल होता है वो होता है 90 माइनस एक्स। अगर एक एंगल है x, उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है वो होता है 90 माइनस एक्स। अगर एक कोई एंगल है y, उसका जो सप्लीमेंट्री एंगल होता है वो होता है 180 माइनस वाई। ये होता है उसका सप्लीमेंट्री एंगल, ये होता है कॉम्प्लीमेंट्री, ये होता है कॉम्प्लीमेंट्री और ये होता है सप्लीमेंट्री, ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पे क्या बोला है, फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज 20 मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट। सपोज तो यहाँ पे 37 वाला हम लोग कैसे करेंगे, पहले यहाँ पे मैं साइड में दिखा देता हूँ, छोटा सा है 37। Suppose let the angle be x, so then its complement will be 90 minus x। क्या बोला है, find the measure of the angle, so here we have to find the measure of the angle x which is 20 more than its complement, 20 more than its complement। find the measure of the angle x which is 20 more than its complement। तो इसका आंसर क्या आएगा 20। तो यहाँ से हम लोग x फाइंड कर सकते हैं, तो यहाँ पे x और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2x माइनस 90 इक्वल्स टू 20। तो यहाँ पे 2x इक्वल्स टू ये उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये होगा तुम्हारा 110, तो x इक्वल्स टू 55 डिग्री। एकदम सिंपल है, बेसिक है। मैं सेकंड वाला भी कर दे रहा हूँ, फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल विच इज 20 लेस देन इट्स सप्लीमेंट। तो लेट द एंगल बी x, 38 वाला, अच्छा साइड में करता हूँ, 38 वाला, लेट द एंगल बी x, तो उसका सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, सप्लीमेंट्री एंगल होगा 180 माइनस एक्स। फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल, फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल विच इज 20 लेस देन इट्स सप्लीमेंट, विच इज 20 लेस देन इट्स सप्लीमेंट। उसका जो सप्लीमेंट्री एंगल है उससे 20, वो जो x है उससे 20 छोटा है। तो यहाँ से भी ये भी सिंपल है, तो 180 माइनस ट्वाइस ऑफ एक्स विल बी इक्वल्स टू 20, तो यहाँ से 160 विल बी इक्वल्स टू 2x, तो x का वैल्यू 80 आ गया। एकदम सिंपल है। और लास्ट वाला ये तुम लोग का होमवर्क रहेगा, इसका मैं कम्युनिटी पोल में इसका आंसर दे दूंगा। ये जो 39 का क्वेश्चन है इसका आंसर मैं कम्युनिटी पोल में दे दूंगा, या फिर हाँ कम्युनिटी पोल में इसका आंसर दे दूंगा, नहीं तो इसी नोट्स में मैं लिख दूंगा इसका आंसर। 39 का आंसर मैं इसी नोट्स में लिख दूंगा, 39 का जो आंसर है। अच्छा, ये तीनों हो गया। अब जो लास्ट है यहाँ पे ये 33 से 34 4 प्रॉब्लम्स है। ये 4 प्रॉब्लम हम लोग अच्छे से आहिस्ते करेंगे। तो पहले आता है जो फर्स्ट प्रॉब्लम है,
फर्स्ट प्रॉब्लम है कौन सा 33 नंबर। जो 33 नंबर है वो क्या बोलता है, अ पॉइंट सी लाई बिटवीन 2 पॉइंट ए बी। मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ, एकदम आस्ते आस्ते करेंगे, ये चारों थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है। एक मिनट, ये ज़्यादा बड़ा हो गया, मतलब हाँ, तो ये हुआ अ पॉइंट सी लाई बिटवीन 2 पॉइंट्स ए बी। एक मिनट, ये ए और ये बी। अ पॉइंट सी लाई बिटवीन 2 पॉइंट्स ए बी सच दैट ए सी इक्वल्स टू सी बी। तो जो सी पॉइंट है वो एकदम मिड पॉइंट में होगा, सच दैट, यहाँ पे क्या दिया है, ए सी, एक मिनट, ए सी इक्वल्स टू सी बी, ये गिवन है। प्रूफ दैट ए सी इज हाफ ऑफ ए बी, क्या प्रूफ करना है, यहाँ पे मैं साइड में लिखता हूँ टू प्रूफ। जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे लिखना एग्जाम में, अच्छा लगेगा, तुम लोग को भी कॉन्फिडेंस आएगा ऐसे लिखने से। टू प्रूफ क्या है, प्रूफ करना है हम लोग को ए सी जो है, ए सी इज हाफ ऑफ, ए सी इज हाफ ऑफ ए बी। मैं थोड़ा डायग्राम में दिखाता हूँ ए सी क्या बोलते हैं। ए सी मतलब है ये वाला लेंथ, ये वाला जो है ये इस लेंथ का आधा है, ये जो पूरा लेंथ है इसका आधा है। ए सी ये वाला जो लेंथ है, ये वाला जो लेंथ है, ये पूरा लेंथ का आधा है। आई होप समझ रहे हो। अच्छा, तो इसको कैसे प्रूफ करेंगे, एकदम सिंपल है, एकदम न एकदम दो कौड़ी का चीज है। कैसे करेंगे, देखो ए बी, ये जो लाइन है, लाइन सेगमेंट है, इट कैन बी रिटन एज ए सी प्लस सी बी। ए बी कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ ए सी प्लस सी बी। नाउ एस सी इज द मिड पॉइंट, नाउ ए सी इज इक्वल्स टू सी बी, साइड में ऐसे करके लिख देना, एज सी, as C is the, as C is the midpoint of AB, as C is the midpoint of AB। तो AC इक्वल्स टू सी बी हुआ, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, AB इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ AC, दिस implies AC इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB। टू को इस साइड ले गया, ये जो टू है इसको नीचे ला लिया, तो AC इज हाफ ऑफ AB। तो हम लोग का प्रूफ हो गया, एकदम दो लाइन का प्रूफ था, इसमें कुछ था ही नहीं। आई होप क्लियर है। मैं और एक बार थोड़ा अच्छे से बोल दे रहा हूँ, ए बी इज इक्वल्स टू ए सी प्लस सी बी। ये जो पूरा लाइन सेगमेंट है ये ए सी और सी बी को मिलकर बन रहा है। ए बी जो पूरा लाइन सेगमेंट है ये ए सी और सी बी को मिलकर बन रहा है। और फिर बोल दिया जो सी पॉइंट है वो मिड पॉइंट है। अब मिड पॉइंट होने का मतलब क्या है, ये वाला लाइन सेगमेंट और ये वाला दोनों सेम होगा। तो ए बी इज इक्वल्स टू दिस प्लस दिस। नाउ दिस इज सेम एज दिस, देयरफॉर ए बी कैन बी रिटन एज ए सी प्लस सी बी। नाउ ए बी इज इक्वल्स टू ए सी प्लस ए सी, as C is the midpoint. Now AB is twice of AC, so AB is half of, AC is half of AB. I hope this is clear. इसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है उसमें जाएंगे। एक मिनट, हाँ, नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, नेक्स्ट प्रॉब्लम है प्रूव दैट एवरी लाइन हैज अ यूनिक मिड पॉइंट। प्रूव दैट एवरी लाइन हैज अ यूनिक मिड पॉइंट। एक मिनट ना, 34 नंबर, हाँ एक मिनट, 34 नंबर वाला, एक मिनट 34। प्रूव दैट एवरी लाइन हैज ए यूनिक मिड पॉइंट। तो हम लोग लाइन ड्रॉ कर लेते पहले। सपोज करो ये लाइन है, हुआ नहीं, सपोज करो ये लाइन है, अब इस लाइन में मैं लाइन का नाम दे देता हूं, ये ए है, ये बी है। अब सपोज करो इसमें दो मिड पॉइंट है, ये जो पॉइंट है यहाँ पे सी है, ठीक है, इसके बाद में और एक पॉइंट है डी है। सपोज करो इसमें, एक मिनट, सपोज करो इसमें दो मिड पॉइंट है, ठीक है ना। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, ऐसे स्टेटमेंट वाइज ऐसे लिखेंगे। फर्स्ट में गिवन क्या है, गिवन तो इसमें ऐसा कुछ नहीं, लाइन है बस वो लिख देना। टू प्रूफ क्या करना है, एक मिनट ना, हाँ एक मिनट, करना क्या है इसमें, प्रूफ करना है एवरी लाइन सेगमेंट हैज अ यूनिक मिड पॉइंट। प्रूफ करना है एवरी लाइन सेगमेंट
हैज अ एवरी लाइन सेगमेंट हैज अ यूनिक मिड पॉइंट। ये लिखना, टू प्रूफ क्या है, गिवन क्या है, फिर प्रूफ करना। अच्छा, नेक्स्ट पेज में जाएंगे। यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रूफ। यहाँ पे हम लोग प्रूफ स्टार्ट करते हैं। प्रूफ प्रूफ कैसे करेंगे? हम लोग पहले एज्यूम करेंगे। इफ पॉसिबल लेट let C and D, if possible let C and D be two points of the line, 2 points of the line segment, 2 points of the line segment AB. Then AB is equals to twice of AC. मैं ये बोलूंगा ये क्यों लिख रहा हूँ, थोड़ा लिख लो पहले। ऑल्सो AB is twice of AD। फिर क्या आता है, फिर this is possible, एक मिनट ना, this is possible only when C and D coincide. Hence a line segment has a unique midpoint। अच्छा, मैं थोड़ा बोल देता हूँ क्या लिखा हो इसमें। सिंपल एकदम, कुछ ज़्यादा वो नहीं है। देखो मैंने क्या एज्यूम किया, जो यहाँ पे जो C पॉइंट है और जो D पॉइंट है ये दोनों मिड पॉइंट है। अगर दोनों मिड पॉइंट हुआ तो ए बी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? मैं यहाँ पे देखो इस लाइन से, ये जो लाइन है इसके रिस्पेक्ट में यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं ना कि अगर C मिड पॉइंट हुआ तो लिख सकते हैं AC इज ट्वाइस ऑफ AC इज इक्वल्स टू AB। तो वही लिखा हम लोग। नेक्स्ट पेज में देखो, ट्वाइस ऑफ AC इज इक्वल्स टू AB, हम लोग ने वही लिखा। फिर अगर D मिड पॉइंट है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ AD इज इक्वल्स टू AB। तो वही लिखा हम लोग, देखो ट्वाइस ऑफ AD इज इक्वल्स टू AB, ठीक है ना। अब अगर अब इक्वल्स ऑफ इक्वल्स आर इक्वल, ठीक है ना। ये भी मतलब क्या बोलूँ, ऑब्वियस सा चीज है। अगर दो चीज इक्वल है, देखो ना ये दोनों अगर इक्वल है, ए बी इसके भी बराबर है, ए बी इसके भी बराबर है, तो ये दोनों को भी इक्वल होना पड़ेगा, है ना। ए बी 2AC के भी बराबर है और ए बी 2AD के बराबर है, तो 2AC और 2AD को भी बराबर होना पड़ेगा। तो 2 कट जाएगा, AC इक्वल्स टू AD। तो AC इक्वल्स टू AD का मतलब क्या है, देखो थोड़ा फिगर में, AC ये वाला लाइन सेगमेंट का लेंथ और ये वाला लाइन सेगमेंट का लेंथ इक्वल होगा। तो इसका मतलब क्या है, D जो पॉइंट है ये C में कोइंसाइड करेगा। D जो पॉइंट है वो C में कोइंसाइड कर जाएगा, ये तभी पॉसिबल है। ये दोनों लाइन का लेंथ इक्वल तभी होगा जब C जो पॉइंट है वो D जो पॉइंट है वो C पॉइंट के ऊपर कोइंसाइड करेगा, ये तभी पॉसिबल है, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर वही लिखा है, दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन C and D कोइंसाइड, hence a line segment has a unique midpoint। एकदम सिंपल है, therefore a line segment will have a unique midpoint। अच्छा, इसके बाद वाला प्रॉब्लम क्या है? इसके बाद वाला प्रॉब्लम है 35 नंबर प्रॉब्लम। 35 नंबर प्रॉब्लम एक बार मैं उस पेज में लेके जाता हूँ। क्या प्रॉब्लम था? प्रॉब्लम था ये वाला प्रॉब्लम, इन द गिवन फिगर AC, यहाँ ये वाला प्रॉब्लम ना मैं साइड में कर देता, इसमें ज्यादा कुछ लिखने का है नहीं। AC और BD ये दोनों लाइन सेगमेंट इक्वल है, ACBD, आई होप दिख रहा होगा। AC, एक मिनट, AC और BD, ACBD इन द गिवन फिगर AC इज इक्वल्स टू BD, प्रूव दैट। अच्छा, तो गिवन क्या है मैं यहीं पे कर देता हूँ। ये कौन सा नंबर है? 35। हाँ दिख रहा है, हाँ दिख रहा होगा 35 नंबर। मैंने थोड़ा इसको येलो से करता हूँ। थर्टी फाइव में क्या है, AC इक्वल्स टू BD ये गिवन है। तो जैसे मैंने लिखा हो प्रूफ टू प्रूव वो सब लिखना तब अच्छा लगेगा। मैं यहाँ पे शॉर्ट में दिखा रहा हूँ, AC इज इक्वल्स टू CB। तो
तो ए सी जो है वो किससे किससे बन रहा है, ए सी, देखो यहाँ पे ए सी, ये ए बी प्लस बी सी से मिलकर बन रहा है, तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, जो ए सी है इसको हम लोग लिखेंगे ए बी प्लस बी सी इक्वल्स टू, सी बी किससे बन रहा है थोड़ा देखो, सी बी जो लाइन सेगमेंट है देखो, सॉरी, अरे यार थोड़ा गलत लिख दिया, बी डी गलत लिख दिया थोड़ा, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, थोड़ा गलत लिख दिया यहाँ पे, ये लाइन है बी डी होगा, बी डी, मैं भी सोचू क्या लिखा, बी डी। अब देखो बी डी का, बी डी किससे किससे बन रहा है, बी डी बन रहा है बी सी और सी डी से, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बी सी प्लस सी डी। अब देखो दोनों साइड में बी सी आ गया तो वो कट जाएगा, तो उसको मैं काट देता हूँ, ये कट गया, कटने के बाद क्या बाकी रहा, तो क्या बाकी रहा कटने के बाद, एक मिनट ना, ए बी इज इक्वल्स टू सी डी, देखो वही प्रूफ करने दिया था, एक मिनट, हाँ रेड कर लेता, प्रूव दैट ए बी इक्वल्स, एकदम सिंपल था, आई होप क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग इसके बाद वाला में चलेंगे 36, और ये वाला आज का लास्ट क्वेश्चन है और यहीं पे हम लोग का चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो 36 वाला करते हैं पहले, यहीं पे कर दूँ क्या, हाँ यहीं पे कर देता हूँ 36, एक मिनट, हाँ तो डायग्राम रहेगा पास में तो सुविधा हुआ लिखने में भी, 36 एक मिनट 36, तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, यहाँ पे है एल एल एम एन आर थ्री लाइन्स इन द सेम प्लेन, एक प्लेन में ये तीनों लाइन लाई करता है, एक प्लेन में ये एल लाइन, एक मिनट दिख नहीं रहा ना, रेड से लिखना पड़ेगा, ये एल लाइन, एम लाइन, एन लाइन, ये सब एक ही प्लेन में लाई करता है, ये प्लेन में ये सब लाइन एक साथ लाई करता है, अच्छा लाइन इन द सेम प्लेन सच दैट एल इंटरसेक्ट एम, अब एल एम को इंटरसेक्ट कर रहा है, देखो इस पॉइंट में एल और एम इंटरसेक्ट हो रहा है, ठीक है ना, एंड उसके बाद क्या है, एम इज पैरेलल टू एल, ये जो लाइन एम है और ये जो एन है ये दोनों आपस में पैरेलल है, शो दैट एल इंटरसेक्ट एन ऑल्सो, एल एन को भी इंटरसेक्ट करेगी, आगे चलते रहेगा, ये आगे आएगा, फिर ये एन को भी इंटरसेक्ट करेगा, एक मिनट ना अच्छे से ड्राइंग करता हूँ, ये आएगा और यहाँ पे ये इंटरसेक्ट करेगा, तो ये हम लोग को प्रूफ करना है, ये हमको दिखाना है कि कैसे होगा, ये शो दैट, शो बोला प्रूफ करने वाला, प्रूफ दैट एल इंटरसेक्ट एन ऑल्सो, एल इंटरसेक्ट एन ऑल्सो, तो हम लोग प्रूफ करते हैं पहले। अच्छा मैं एक थोड़ा सा, एक छोटा सा लास्ट में एक चीज, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड थोड़ा सा समझा दूंगा, कॉन्ट्राडिक्शन मैंने जो हम लोगों ने प्रूफ किया था प्रीवियस लेक्चर में, वहां पर भी मैंने कॉन्ट्राडिक्शन यूज किया था, बट थोड़ा सा अलग से अच्छे से कॉन्ट्राडिक्शन मैं अच्छे से लास्ट में बोल देता हूँ, कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब क्या है, उससे पहले ये वाला चीज भी कॉन्ट्राडिक्शन से ही प्रूव होगा, तो पहले देख लो फिर मैं लास्ट में अच्छे से बोल दूँ कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब क्या है, ये सब हो कैसे रहा है, एक बार देख लो। अच्छा, इफ पॉसिबल लेट एल, जो लाइन एल है, इफ ये जो लाइन एल है, इफ पॉसिबल लेट एल डज नॉट इंटरसेक्ट एन, लेट एल डज नॉट, इफ पॉसिबल लेट एल डज नॉट इंटरसेक्ट एन, अगर पॉसिबल हुआ तो एल को एन से इंटरसेक्ट ना हो, देखो यहाँ पे ये लाइन है एल और यहाँ पे लाइन है एल, इफ पॉसिबल एल डज नॉट इंटरसेक्ट एन। अच्छा उसके बाद क्या है, ऑल्सो, एक मिनट, ऑल्सो एम इज पैरेलल टू एन, एम एन के पैरेलल है, एक मिनट, और एन इज पैरेलल टू एम, एंड अगर एल एन से इंटरसेक्ट ना करे तो इसका मतलब क्या है, एल जो लाइन है वो एन के भी पैरेलल है, अगर एल जो लाइन है वो एन से इंटरसेक्ट ना करे तो एल जो लाइन है वो एन के भी पैरेलल होगा, तो यहाँ पे एन एम के भी पैरेलल है, एन एल के भी पैरेलल है, दिस इंप्लाइज, एक मिनट, दिस इंप्लाइज एम will be parallel to L also, M will be parallel to L also, तो ये तो गलत बात है, ये तो कॉन्ट्रडिक्शन हो गया, M तो L के साथ पैरेलल नहीं है, M तो L के साथ इंटरसेक्ट कर रहा है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे, एक मिनट, हम लिखेंगे which is a
which is a contradiction. अच्छा, since क्यों contradiction हुआ? since the contradiction, मैं लास्ट में बोल देता हूँ इसका मतलब, contradiction का मतलब, contradiction arises by assuming that L does not intersect N. contradiction है, hence L intersect N also. अच्छा, तो मैं थोड़ा यहाँ पे बोल देता हूँ इसका मतलब क्या है। एकदम सिंपल है, बोल दिया है, दो लाइन का चीज है। एम पैरेलल टू एन है, एल पैरेलल टू एन है, तो एम विल बी पैरेलल टू एन, क्योंकि ये हम लोग ने पढ़ा था, थ्योरम पढ़ा था लास्ट क्लास में, एक थ्योरम पढ़ा था कि अगर ये लाइन इससे पैरेलल है और फिर ये लाइन भी इससे पैरेलल है तो ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल होगा। ये हम लोग ने लास्ट क्लास में थ्योरम में पढ़ा था। तो इसीलिए एम विल बी पैरेलल टू एल ऑल्सो विच इज अ कॉन्ट्रडिक्शन, क्योंकि ये कॉन्ट्रडिक्शन हो, क्योंकि अगर पैरेलल हुआ तो यहाँ पे तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा नहीं, तो इसलिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया। तो हम लोग ने क्या पकड़ा था, हम लोग ने पढ़ा था पॉसिबल लेट एल डज नॉट इंटरसेक्ट एन, तो एल एन को इंटरसेक्ट करेगा, अगर इंटरसेक्ट नहीं करेगा तो एम और एल पैरेलल हो जाएगा, जो कि होगा नहीं। तो इसीलिए L, M are three lines in the same plane such that L intersect M and M is parallel to N, then L will also intersect N. तो बस आज के लिए, हाँ और एक बात, सॉरी कॉन्ट्रडिक्शन वाला चीज समझाना था ना, कॉन्ट्रडिक्शन वाला मैं एक बार बोल देता हूँ, कॉन्ट्रडिक्शन का मतलब क्या है अच्छे से। अच्छा, कॉन्ट्रडिक्शन कॉन्ट्रडिक्शन ये तुम लोग मतलब क्लास 9, 10, 11, 12 ये करोगे हमेशा। कॉन्ट्रडिक्शन का मतलब क्या है? कॉन्ट्रडिक्शन का मतलब है फर्स्ट वी assume something on the contrary. इसका मतलब क्या है? जो स्टेटमेंट हमको प्रूफ करने दिया है, हम लोग जस्ट उसके ऑपोजिट, मतलब अगर गिवन है प्रूफ दैट देयर विल एग्जिस्ट वन लाइन, हम लोग क्या बोलेंगे? नहीं, एज्यूम कर लेते एक से ज्यादा लाइन एग्जिस्ट करेगा, तो एज्यूम करते दो लाइन एग्जिस्ट करेगा। तो फर्स्ट वी एज्यूम समथिंग ऑन द कॉन्ट्रेरी, जो लाइन में स्टेटमेंट है उसके कॉन्ट्रेरी हम लोग एज्यूम करेंगे। एज्यूम करने के बाद क्या दिखाएंगे? ये हो गया एक मिनट, फर्स्ट हम लोग दिखाएंगे फर्स्ट वी एज्यूम ऑन द कॉन्ट्रेरी, उसके बाद एक मिनट थोड़ा सा, तो पहले हम लोग दिखाएंगे कि कॉन्ट्रेरी में एज्यूम करेंगे, उसके बाद एज्यूम करने के बाद हम लोग दिखाएंगे देन वी विल प्रूव दैट that 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 our then we will prove that our assumption that we have assumed on the contrary was wrong. ये हम लोग को दिखाना पड़ेगा कि हम लोग जो चीज हम लोग ने एज्यूम किया वो गलत है, वो गलत एज्यूम कर दिया। तो ये गलत क्यों, ये जो एजम्पशन गलत हो गया, तो एजम्पशन गलत हो मतलब क्या? एज्यूम ही गलत है। They will prove that our assumption is wrong. Hence, we will get our required, what should I say? We will get our required our required we will get our required proof slash
सो आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। सो आज का लेक्चर यहीं तक था। मैं नोट्स अपलोड कर दूंगा, कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बोल देना, टेलीग्राम में भी तुम लोग पूछ सकते हो डाउट। और बस इतना ही था, सारा कुछ एक्सप्लेन कर दिया और कुछ बाकी नहीं रहा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग लाइन से एंगल स्टार्ट करेंगे। तो ठीक है, थैंक यू।